बंगाल में 10 जगहों पर ईडी का छापा। ममता घर में कैद, मचा हड़कंप। बंगाल में छापा पड़ रहा है। ममता के नेता भागे फिर रहे हैं। जहां एक तरफ करोड़ों के बंडल मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ कई नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जी हां, ये बात 100 आने सच है। चुनावी मौसम में करोड़ों के हेरफेर के आरोप में ममता के नेता गिरफ्तार हो सकते हैं। और तो और ईडी का डर ममता को भी सता रहा है। तभी तो ममता सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज बड़ा फैसला भी आ सकता है और ममता और उनके नेताओं के उस पाप का कच्चा चिट्ठा खुल सकता है जिसका घड़ा भरा तो हड़कंप मच गया। हम आपको बताएंगे कि ममता के कौन कौन से नेता ईडी के रडार पर हैं और कैसे चुनावी मौसम में नोटों के बंडल इकट्ठा किए जा रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट का कौन सा बड़ा फैसला आने वाला है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज सुबह सुबह ईडी का बंगाल में छापा पड़ा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गैर कानूनी कॉल सेंटर के मामले में छापेमार कार्रवाई की। हालांकि पहली छापेमारी सोमवार को हुई और दूसरी आज। अधिकारियों ने बताया कि ईडी की टीमें सिलीगुड़ी, हावड़ा, विधाननगर और दुर्गापुर समेत 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रही हैं और आज भी ईडी ने कई जगह छापा मारा है। जिन लोगों की तलाशी ली गई उसमें सुश्रीकर, सम्राट घोष, सुभाजी चक्रवर्ती और अन्य लोग शामिल हैं। ये कहा जाता है कि करोड़ों की जब्ती हुई है और ये टीएमसी से ताल्लुकात रखते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। और तो और सूत्रों के हवाले से भी खबर मिली है कि कई टीएमसी के नेताओं के घर इस वक्त ईडी के रडार पर है और वहां से करोड़ों की जब्ती हो सकती है, जिसके बाद सवाल तो पूछे जाएंगे। चलिए, ये तो बात हुई ईडी की छापेमार कार्रवाई की, लेकिन अब बात करते हैं ईडी को लेकर उस बड़े मामले की भी जिसमें ममता बुरी तरह फंस सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है। क्योंकि बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और उसके को फाउंडर प्रतीक जैन के आवास पर रेड मामले में आज बड़ी सुनवाई होने जा रही है। आईपैक मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। आईपैक मामले में अब कोर्ट पर सबकी नजरें हैं क्योंकि कोर्ट बड़ा फैसला दे सकता है। सबको कोर्ट के फैसले का इंतजार है और क्या ममता इसमें बुरी तरह फंस सकती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि इससे पहले 18 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में तगड़ी बहस हुई थी। पश्चिम बंगाल के एक पुलिस अधिकारी ने ईडी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, जिस पर ईडी के वकील ने जवाब दिया था कि जांच एजेंसी आतंकित है। जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ईडी ने इस याचिका में आरोप लगाया कि जांच के दौरान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ जांच वाली जगह पर पहुंची और जांच में बाधा डाली। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारी के लिए पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लथुरा ने ईडी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इस पर ईडी के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि ईडी को हथियार नहीं बनाया जा रहा है बल्कि उसे डराया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई होली के बाद तक के लिए टाल दी थी और 18 मार्च मुकर्रर की थी। आज 18 मार्च है और बड़े फैसले का इंतजार भी। ईडी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपील की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक, कोलकाता पुलिस आयुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। एजेंसी का आरोप है कि तलाशी अभियान के दौरान उसके वैधानिक कर्तव्यों में बाधा डाली गई। हालांकि अपने जवाबी हलफनामे में ममता बनर्जी ने सभी आरोपों से इनकार किया। उनका कहना है कि वो 8 जनवरी 2026 को प्रतीक जैन के लवडन स्ट्रीट स्थित आवास और विधाननगर स्थित आईपैक कार्यालय इसलिए गई थी क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि तलाशी के दौरान तृणमूल कांग्रेस का संवेदनशील राजनीतिक डेटा एक्सेस किया जा रहा है। हलफनामे में कहा गया कि ये डेटा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति से गहराई से जुड़ा है। ममता बनर्जी के मुताबिक उन्होंने ईडी अधिकारियों से विनम्रता पूर्वक पार्टी के डेटा संबंधित उपकरण फाइल लेने की अनुमति मांगी, जिस पर अधिकारियों ने आपत्ति नहीं की। डेटा लेने के बाद वो वहां से चली गईं ताकि तलाशी प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए, जबकि इन सब चीजों को ईडी ने झूठ करार दिया। ईडी की कार्रवाई क्यों हो रही है? प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पड़ताल की। आरोप है कि घोटाले का धन आईपैक तक भी पहुंचा। ईडी के मुताबिक अनूप माझी और उनके साथियों ने कोयला चोरी से मिले काले धन को गोवा भेज दिया।
ये पैसा 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के प्रचार के लिए आईपैक को दिया गया था। 2022 के गोवा चुनाव में आईपैक ने ही टीएमसी के लिए चुनावी कैंपेन किया था। अनूप माझी की ओर से भुगतान टीएमसी के चुनावी काम के लिए किया गया था। ईडी की टीम ने आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी के डॉक्यूमेंट्स चुराने का आरोप तक लगाया था। ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शरारती होम मिनिस्टर भी बता दिया था। डॉक्यूमेंट चोरी के आरोप के बाद दफ्तर में मौजूद कुछ फाइलों को उठाकर ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ी में रख दिया गया था, जो आरोप ईडी ने कोर्ट में लगाए हैं। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है आईपैक। इन सारे घटनाक्रमों के बीच दो नाम खासतौर पर सामने आते हैं, पहला आईपैक और दूसरा प्रतीक जैन। यहां आपको बता दें कि आईपैक बड़ी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है। इसकी शुरुआत पीके के नाम से हुई। दरअसल प्रशांत प्रमुख राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी बनाई और बिहार के चुनावी रण में उतरे थे। हालांकि प्रशांत किशोर ने सक्रिय राजनीति में उतरने के साथ ही खुद को फर्म के पॉलिटिकल कंसल्टेंट वाले जुड़ाव से अलग कर लिया था। उन्होंने साल 2021 में खुद को इससे अलग किया था। इसके बाद से आईपैक की कमान 3 बड़े पदाधिकारी संभाल रहे हैं, जिनमें प्रतीक जैन भी मुख्य हैं। आईपैक की वेबसाइट पर दर्ज डिटेल की माने तो पीके के हटने के बाद से ऋषिराज सिंह, विनेश चंदेल और प्रतीक जैन कंपनी के डायरेक्टर बन गए। प्रतीक जैन आईआईटी बॉम्बे के स्कॉलर हैं और वो भी चुनावी रणनीति में दिग्गज माने जाते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से आईपैक टीएमसी के साथ काम कर रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत का बड़ा श्रेय आईपैक को ही दिया जाता है। ममता का ईडी से पंगा, परिणाम की प्रतीक्षा। फिलहाल एक तरफ ईडी कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने न सिर्फ ईडी के खिलाफ मोर्चा खोला, बल्कि वो पहले सीबीआई से भी टकरा चुकी हैं। केंद्रीय एजेंसियों ने उनका टकराव देखा है और केंद्रीय एजेंसियों से वो कई बार टकराव कर चुकी हैं और अदालतों तक पहुंच चुकी हैं। और इस बार भी ममता अदालत में है, यानी आईपैक मामले में। ममता का आरोप है कि विपक्ष को परेशान करने के लिए बेवजह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ईडी, सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। हालांकि बंगाल में कई मंत्री और नेताओं को सेंट्रल एजेंसियों ने भ्रष्टाचार के आरोप में न सिर्फ गिरफ्तार किया है, बल्कि छापों के दौरान उनके और करीबियों के घरों से भारी नकदी और अकूत संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। जनवरी 2026 में ईडी ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक पर, यानी उसके दफ्तर पर और अन्य ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी, जिससे ममता बौखला गई थी। उस दौरान ममता बनर्जी पुलिस के बड़े अफसरों के साथ पहुंची थी, ईडी के काम में बाधा डाली थी, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और किस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा वो आपके सामने है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। ईडी ने ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और अन्य अधिकारियों पर काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मुद्दा माना है और कहा है कि ऐसे मामले नहीं सुलझे तो अन्य राज्यों में भी कानूनहीनता की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि इससे पहले फरवरी 2019 में सीबीआई कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के आवास पर सीबीआई के अधिकारी पूछताछ के लिए गए तो उन्हें न सिर्फ रोकने की कोशिश हुई थी, बल्कि राज्य पुलिस ने सीबीआई टीम को गिरफ्तार भी कर लिया था। ममता तब भी वहां पहुंची थी। रात भर सीबीआई की इस गतिविधि के खिलाफ वहां उन्होंने धरना तक दिया था। वहीं पर कैबिनेट बैठक भी ली थी, जिसकी तस्वीरें लगातार जब सामने आई तो ममता पर सवाल भी उठे थे। ममता ने साल 2018 में सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी। 2021 में इसे लेकर मुकदमा भी दाखिल हुआ था। 2024 में ममता को निराशा हाथ लगी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को वैध मान लिया और ममता मुश्किल में फंस गई। ममता के इसी रुख को देखकर यह आशंका उत्पन्न होती है कि ममता इस मामले में बुरी तरह फंस सकती हैं और गिरफ्तार भी हो सकती हैं अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा फैसला आया तो। और सुबह सुबह ममता की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन एजेंसियों को किस तरीके से ममता बनर्जी ने हमेशा से गलत कहा है उसका कच्चा चिट्ठा आपके सामने है और ममता किस तरीके से घबराई हुई है उसका कच्चा चिट्ठा भी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।